पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात करेंगे। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम आज आएंगे काशी। 3 दिवसीय दौरे पर शाम 6 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। आगमन से पहले की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5000 पुलिसकर्मी, 50 गजेटेड ऑफिसर और 15 आईपीएस तैनात। जहां पर एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में स्वागत होगा। ताज होटल में कल दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होगी, यानी कि बैठक होगी। उस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच में तमाम पहलू को लेकर चर्चा होगी। सीएम भी मॉरिशस के पीएम के साथ में मौजूद रहेंगे। 12 सितंबर को वाराणसी से रवाना होंगे मॉरिशस के पीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, मॉरिशस के पीएम जो हैं वो आज पहुंच जाएंगे, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और देखिए, सभी की निगाहें इस पर भी टिकी हुई हैं कि जब बैठक होगी, बैठक के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत होगी जो दोनों देशों के बीच होगी। बिल्कुल, देखिए आज जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम करीब 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से जो ताज होटल, जहां पर इस समय हमारी मौजूदगी है, ये ताज होटल है। आप तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। इसी ताज होटल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की द्विपक्षीय वार्ता होगी। और आज करीब 6 बजे जो नवीन चंद्र रामगुलाम वो वाराणसी पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से लेकर ये ताज होटल तक जगह जगह उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी है। और इसी तरीके से पूरे शहर सजाया गया। देख सकते हैं तमाम जो शहर के सड़क वो रामगुलाम की तस्वीरों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से फटे पड़े हैं। और देशों के जो ध्वज है वो लगाए गए हैं। तस्वीरें, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए। तो भव्य तैयारी है। पूरे शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और आज जो है कि जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहीं पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। और कल करीब 10:30 बजे जो नरेंद्र मोदी वो भारत पहुंचेंगे, बनारस पहुंचेंगे। और यहाँ पर यही ताज होटल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें सामरिक, आर्थिक तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि भारत और मॉरिशस का पुराना संबंध है दोनों देशों के बीच में। और इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं मॉरिशस के, वो भी भारत अक्सर आते रहते थे और वो बनारस भी आते रहते थे। इसके पहले जो प्रविंद थे वो भी वाराणसी पहुंचे थे। तो तमाम ये जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत है और इसको और मजबूती कल मिलेगी जब इनके साथ बैठक होगी। तो दोनों देश के बीच बैठक होनी है। हालांकि इनका जो 3 दिवसीय दौरा है, इस दौरान वो जो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री क्रूज के द्वारा वो घाटों का नजारा लेंगे, काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजा पाठ करेंगे, साथ ही साथ काल भैरव मंदिर जाएंगे। तो तमाम बड़े कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको कल खुद डिनर देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री लंच करेंगे। तो कई बड़े कार्यक्रम है और इस 3 दिवसीय दौरे में। जी बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात कर ले या फिर भारतीय आओ भगत की हम बात कर लें, पूरे तरीके से यहाँ पर कहा भी जाता है कि अगर हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो उनको पूरे तरीके से एक भगवान के रूप में ही माना जाता है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही उनकी एंट्री होगी, जैसे ही वो भारत में प्रवेश करेंगे, उनका स्वागत भी उसी तरीके से होगा भारतीय संस्कृति के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे मॉरिशस की, तो उनका जो भारतीय लोक नृत्य है, लोक कला है, उसके माध्यम से जगह जगह स्वागत होगा, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत होगा। और तमाम देखिए सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देख सकते हैं तमाम जगह जगह पर इसी तरीके से जो फोर्स की तैनाती की गई है, पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता किए गए हैं। और यहाँ का जो व्यंजन है, जो कचौड़ी हो गई, यहाँ का चाट हो गया, इसका भी जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है उसका भी आनंद लेंगे, इसका स्वाद उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बनारस और मॉरिशस इससे अक्सर यहाँ से इनका पुराना संबंध है। तमाम अक्सर जो मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। और भारत और मॉरिशस का भी पुराना संबंध है, क्योंकि यहाँ से कई बिल्कुल। और सत्येंद्र, देखना होगा कि देखिए जब द्विपक्षीय बातचीत होगी